एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे कंटेम्प्रेरी इन इंडिया एंड एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है आपका समकालीन भारत और शिक्षा। उसमें ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में आने की जिसकी उम्मीद की जा रही है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट के कौन कौन से क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन लिए गए हैं कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को लिया गया है इसमें। तो सबसे पहला हमने यूनिट वाइज लिया है इसको। तो यूनिट 1 के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूनिट 2 के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेवल्स वॉज एजुकेशन डिवाइडेड इन द वैदिक पीरियड। वैदिक काल में शिक्षा कितने स्तरों में विभाजित थी। आपको साथ साथ आंसर करना है और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। आज हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन लिए यूनिट फर्स्ट में से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि इसका क्या आंसर होगा कि वैदिक काल में शिक्षा कितने लेवल में डिवाइड थी। इसका सही आंसर बताना है आपको। जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए। तो ये जो एजुकेशन थी, जैसे हम जानते हैं कि वैदिक काल में एजुकेशन जो है 2 लेवल में डिवाइडेड थी, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बस आपको इतना ही आंसर देना है जितना उसमें पूछा गया है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। इसका आंसर केवल आपको यही लिखना है कि वैदिक काल में शिक्षा 2 स्तर में विभाजित थी, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the ceremony related to the education performed during Vedic period? वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित संस्कार क्या हैं। आप आंसर करते रहिए साथ साथ और क्वेश्चन का नंबर भी डालिए किस क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, कौन कौन संस्कार है इसमें, संस्कार बताने हैं आपको। आई थिंक सबको संस्कार याद होंगे, सेरेमनीज याद होंगी आपको, जो है क्लास में कराई गई होंगी जरूर। तो पहला है इसमें विद्यारंभ सेरेमनी, दूसरा उपनयन, तीसरा है समापवर्तन सेरेमनी। तो ये सेरेमनी भी आपको पता होनी चाहिए। विद्यारंभ सेरेमनी क्या होती है, कब कराई जाती है और कैसे कराई जाती है। उपनयन सेरेमनी क्या है, उपनयन सेरेमनी का शाब्दिक अर्थ क्या है ना। उपनयन का मतलब है गुरु के पास, नियर टू गुरु। समापवर्तन सेरेमनी ये क्या होती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसको शॉर्ट नोट्स में भी आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडवल इंडियन एजुकेशन। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मध्यकालीन सबसे पहले कौन सी एजुकेशन है आपकी, वैदिक एजुकेशन, फिर बुद्धिस्ट एजुकेशन, फिर उसके बाद है मेडवल पीरियड या मध्यकालीन शिक्षा जिसे कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वो बताना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रोपोगेशन ऑफ इस्लामिक रिलीजन, इस्लामिक धर्म का प्रचार प्रसार करना। और भी ऑब्जेक्टिव है इसका, लेकिन इसमें मेन ऑब्जेक्टिव पूछा है तो आपको ही बता देना है इसमें। उसके बाद है, विच लैंग्वेज वॉज मीडियम ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम, ये सभी को पता होना चाहिए। इसका शिक्षा का माध्यम क्या था, तो शिक्षा का माध्यम था प्योर संस्कृत। फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। वैदिक काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र बताना है। कौन सा केंद्र है वैदिक शिक्षा का, कौन सा केंद्र जो है प्रसिद्ध केंद्र था वो बताना है आपको। तो जो है फेमस जो सेंटर था वो है आपका तक्षशिला। इसके बाद ये मैंने पहले बता दिया आपको विद्यारंभ संस्कार, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दो दो लाइन इसके बारे में आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में लिखनी होगी यदि पूछा जाता है तो। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वैदिक एजुकेशन। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताना है, ये भी आपको एक ही लाइन में देना है। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल एक लाइन में देना है आपको। उसके बाद है, वेयर वाज द प्राइमरी एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड इन वैदिक पीरियड। प्रारंभिक शिक्षा जो है या प्राथमिक शिक्षा वैदिक काल में कहाँ दी जाती थी। कहाँ दिया भाई, 2 लेवल में डिवाइड है ये, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ दी जाती है, एट फैमिली, परिवार में दी जाती थी, घर पर ही वो पढ़ते थे। और हायर एजुकेशन के लिए वो कहाँ जाते थे, गुरुकुल में जाते थे। और सबकी एज अलग अलग थी, ब्राह्मण के बच्चों की अलग, क्षत्रिय के बच्चों की अलग और वैश्य के बच्चों की अलग। हाँ, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यही दिया गया है, एट वॉट एज डिड द ब्राह्मण चिल्ड्रन गेट एडमिशन इन गुरुकुल इन वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में जो ब्राह्मण के बच्चे थे वो कौन सी एज में एडमिशन लेते थे। तो जो ब्राह्मण के बच्चे थे, आप ब्राह्मण के बच्चे का पता होना चाहिए आपको, क्षत्रिय भी और वैश्य भी, कि तीनों कौन सी एज में पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे। तो ब्राह्मण का सही सभी को आंसर करना है। इसका आंसर दीजिए। इसका ब्राह्मण का है 8 वर्ष, क्षत्रिय का 10 और वैश्य का 12।
और जब ये एडमिशन लेते थे उस समय इनकी उपनयन सेरेमनी की जाती थी, जब भी एडमिशन लेते थे उस एडमिशन के दौरान। नेक्स्ट है व्हाट राइट द डिफरेंस बिटवीन वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड एजुकेशन। तो यहाँ पर एक अंतर पूछा है, आपको केवल एक ही अंतर बताना है, क्योंकि ये आपका 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, है ना, 8 क्वेश्चन आपको इसमें करने होंगे, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे, तो टू द पॉइंट आपको लिखना है केवल एक। ये बहुत सारे अंतर हैं, तो एक ही अंतर बता, जैसे आप ये कैसे बता सकते हो कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो एजुकेशन दी जाती थी वो रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन दी जाती थी, जो नीति प्रधान धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें जो एजुकेशन थी वो रिलीजियस तो थी, लेकिन वो रिचुअल बेस्ड हो गई थी, कर्मकांड पर आधारित हो गई थी, तो ये अंतर था। इसके बाद है व्हाट सेरेमनी वाज हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ स्टडी इन बुद्धिस्ट एजुकेशन। बोधकालीन शिक्षा में अध्ययन का आरंभ किस संस्कार से होता था। वैदिक पीरियड में करते हैं विद्यारंभ संस्कार, है ना, जब घर पे बच्चों को पढ़ाया जाता है पहले विद्यारंभ संस्कार होता है उनका। और बुद्धिस्ट पीरियड में क्या होता है, यहाँ पर पबज्जा सेरेमनी होती है। बुद्धिस्ट पीरियड में कौन सेरेमनी है, पबज्जा सेरेमनी, जिसमें बच्चे को पीले वस्त्र पहनाकर जो है उसके सामने जो बौद्ध भिक्षुक है उसके सामने लेके आते हैं। व्हाट वाज द मीडियम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, सभी को पता होगा ये, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा था। विच वॉज द मेन सेंटर ऑफ मेडिकल साइंस एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड। बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा है, ये आपको बताना है कौन सा केंद्र है, सभी को आंसर करना है। ये शायद मुझे लगता है सब आंसर ना कर पा रहे हैं इसका शायद, तो इसका भी आंसर जो है तक्षशिला है। तक्षशिला में मेडिकल एजुकेशन दी जाती थी। What was the duration of primary education during Buddhist period? बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो बच्चा था वो जनरली कौन सी एज में उसका एडमिशन होता था, उसकी एडमिशन की एज बतानी है, कौन सी एज में। जैसे आजकल तो क्या करते हैं 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, है ना, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय का जो एज थी वो 6 years एज थी। वेयर वाज द एजुकेशन गिवन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड। कहाँ पर दी जाती थी, मठ और विहार में दी जाती थी। और वैदिक पीरियड में कहाँ दी जाती थी, गुरुकुल में दी जाती थी। नेम 4 मेजर लर्निंग सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड इन इंडिया। 4 जो हैं लर्निंग सेंटर बताइए जो कि बुद्धिस्ट पीरियड में थे, शिक्षण केंद्रों के नाम बताने हैं आपको। एक तो मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ, तक्षशिला है ना, उसके बाद नालंदा है, वल्लभी है, विक्रमशिला है, ये सब हैं। उसके बाद पूछा गया है व्हाट इज द सेरेमनी ऑफ बिस्मिल्लाह खानी इन मेडवर्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज हेल्ड। मध्यकालीन शिक्षा में बिस्मिल्लाह खानी रस्म किस आयु में होती थी। तो बिस्मिल्लाह खानी रस्म कब होती थी, जब बच्चा 4 years 4 month और 4 days, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था, तब उसकी बिस्मिल्लाह खानी रस्म होती थी। अब यहाँ पर आपको बिस्मिल्लाह खानी रस्म क्या होती है, बिस्मिल्लाह खानी रस्म के पूरा पता होना चाहिए। बिस्मिल्लाह का शाब्दिक अर्थ क्या है, अल्लाह के नाम पर। इन विच इंस्टीट्यूशन द हायर एजुकेशन वॉज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग मेडवल पीरियड। मध्यकाल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थानों में होती थी। तो यहाँ पर जो एजुकेशन दी जाती थी वो मकतब और मदरसे में दी जाती थी। मकतब जो थे वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए थे और मदरसे थे वो हायर एजुकेशन के थे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, मदरसा। इन विच पीरियड द उपसंपदा सेरेमनी वॉज प्रिवलेंट। उपसंपदा संस्कार किस काल में प्रचलित था। तो ये आपको पता होगा, उपसंपदा संस्कार ये था बुद्धिस्ट एजुकेशन में, ठीक है। उसके बाद है इन वैदिक पीरियड स्टूडेंट्स वर कॉल्ड ग्रेजुएट आफ्टर कंप्लीटिंग हाउ मैनी ईयर्स। वैदिक काल में छात्रों को कितने वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद स्नातक कहा जाता था। ये आपका इस तरह भी आ सकता है कि उसको जो है वसु कब कहा जाता था या फिर आदित्य कब कहा जाता था। तो इसका सही आंसर बताइए कि जो 12 ईयर्स का करिकुलम पूरा होता था उसका, तो उस बच्चे को क्या कहा जाता था। जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे और वहाँ पर 12 ईयर्स का करिकुलम या फिर ये कह सकते हैं किसी एक वेद को स्टडी कर लेते थे तो उन्हें स्नातक यानी ग्रेजुएट कहते थे। जब वो 24 ईयर्स का करिकुलम यानी कि 2 वेद पढ़ लेते थे तो उन्हें वसु कहते थे। और जब 36 ईयर का करिकुलम यानी कि 3 वेद को स्टडी कर लेते थे तो उन्हें रुद्र कहा जाता था। और जब 48 ईयर्स का करिकुलम यानी कि चारों वेद ही पढ़ लेते थे तो उन्हें आदित्य कहा जाता था। तो इस तरह से आज ये 20 क्वेश्चन हो गए। आपको ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये आपको बताना है। और उम्मीद है कि सबके 20 में से 18 क्वेश्चन तो सही हुए ही हुए होंगे। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड यूनिट क्वेश्चन, इसके बाद हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब इसको शेयर जरूर करना है आपको, ठीक है, और साथ साथ में लाइक भी कर देना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, शेयर करो इसको, लाइक करो दूसरों को, ठीक है। ओके, थैंक यू।